नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है वो है फ्री स्टडी इन जर्मनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जर्मनी की हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को वॉच करना चाहते हैं, क्योंकि हम 99% अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। तो इवन हमारी नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जर्मनी से रिलेटेड। तो मैंने दोनों की प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाके जर्मनी की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें, अब नॉलेज लें, उसके बाद डिसीज़न लें कि हमें जर्मनी में क्या स्टेप लेना चाहिए। मार्केट के अंदर जर्मनी की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग चल रही है। प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, सिर्फ वीज़ा के चक्करों में रहें कि वीज़ा दिखा कर मोटिवेट करें, आप 50 वीज़ा लग गए मेरे, 20 वीज़ा लग गए मेरा, फलाना है, तो फिर नेचुरली प्रॉब्लम में आएंगे। तो आप रिसर्च तब करते हैं जब आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम में आपका एजेंट कोऑपरेट नहीं करता, एजेंट को नॉलेज नहीं है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, एजेंट स्कैम करके भाग गया है, उसके बाद फिर आपकी रिसर्च होती है। तो ऐसा है कि मैं जर्मनी को अकेला प्रमोट नहीं करता हूँ। शेंगन की 29 कंट्री हमारे फिंगर्स के ऊपर है, और इवन आप हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। हमने हर एक कंट्री के ऊपर प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जब स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड होता है। जर्मनी को उन स्टूडेंट्स ने अवॉइड करना है जो अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं। जर्मनी में स्टूडेंट, स्पाउस और डिपेंडेंट को ले जाना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्या डिफ़िकल्टीज़ है? पहले तो A1 होना मैंडेटरी है स्पाउस के पास या डिपेंडेंट बच्चों के पास भी ब्लॉक्ड अकाउंट मैंडेटरी है। इवन आप जब पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तभी आप स्टूडेंट डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बच्चे जर्मनी को अवॉइड करें जिन्होंने अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जर्मनी में जाना है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। बट जर्मनी गवर्नमेंट ने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को काफ़ी लीनियट किया है। आइदर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या वहाँ पर स्किल्ड वर्कर जो जर्मनी में जाते हैं। तो अभी 3 साल में बच्चा अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकता है अगर उसके पास C1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज है, जहाँ आप वहाँ पर कंटिन्यू 4 साल रहते हैं वर्क परमिट के ऊपर, यू आर एलिजिबल टू गेट ए वहाँ की PR। तो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हर एक वीडियो के अंदर मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले जो उनका अक्टूबर इनटेक है, उनकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपने जर्मनी में जाना है। जर्मनी में पिछले 1 से लेकर 1.5 महीने में आज की डेट में वी आर फेसिंग ए वीज़ा अपॉइंटमेंट। जो कि बैचलर मास्टर के लिए जर्मनी में जाना चाहते हैं, उनको आज की डेट में वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है। ये मैं पिछले 1.5 महीने का आपको डाटा बताया है। इवन इसके अलावा बच्चों के APS डिले हो रहे हैं, बच्चों के वीज़ाज भी डिले हो रहे हैं जो ऑलरेडी केसेस एम्बेसी के अंदर हैं, जो APS एजेंसीज हैं, इनको भी माइंड में लेकर चलना है। आपका एजेंट आपको मोटिवेट करके आपका केस लेता है, मीठी मीठी बातें करके, उनको अवॉइड करें, फैक्ट सुनने की कोशिश करें। तो मैं कुछ चीज़ें और बता दूं। TU बर्लिन यूनिवर्सिटी का नाम है गवर्नमेंट की, OTH रेसन्सबर्ग, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक वहाँ की। TU बर्लिन ने अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस भी अभी इंट्रोड्यूस कर दी है, एक ये यूनिवर्सिटी ने। तो जो मैंने OTH बताई है यूनिवर्सिटी, वो भी इंट्रोड्यूस करने वाली हैं। जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ अप्लाइड साइंसेज हैं। तो ऐसा है कि वहाँ पर आई थिंक सो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, आई थिंक 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो पब्लिक है, जो इंटायर स्टडी फ्री में प्रोवाइड करती है। आइदर आपने वहाँ पर फाउंडेशन, जिसको स्टूडिंग कुलीग कहते हैं, बैचलर करने के लिए जाना है, मास्टर या PhD करने के लिए जाना है, तो आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अभी क्या है कि बच्चों को या पेरेंट्स को अवेयरनेस ना होने के कारण तो वो अपने बच्चों को वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, इवन उनके नंबर 80-80, 90-90% रहते हैं, 70-70% भी रहते हैं, IELTS-PT भी रहता है, उनको वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं जिसकी फीस 7,000 यूरो से लेकर 12-13,000 यूरो की है। तो वो बच्चे कान खोल के सुन लें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर गिव द प्रेफरेंस। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, चाहे आप प्राइवेट में डाल रहे हैं चाहे पब्लिक में डाल रहे हैं, टाइम जरूर लगेगा, इसको लेकर चलना। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा सक्सेस रेट भी आपका अच्छा रहेगा। तो
ऐसा है कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में बीपीडी मैंडेटरी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज जूनियर असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं। जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, दे आर नॉट एलिजिबल इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनका नेगेटिव बीपीडी आएगा जूनियर असिस्ट से, उनको मैं अवॉइड करता हूं। जिन बच्चों की 3 इयर्स की एजुकेशन है, आइदर वो बैचलर इन आर्ट्स है, बीकॉम है, बीसीए है, उनकी भी बीपीडी नहीं आती है, उनकी भी बीपीडी नहीं आती है जूनियर असिस्ट से। लेकिन हमें मालूम है कि उनको डायरेक्टली कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, यहां से उनका एडमिशन आ जाना है जहां पर फ्री स्टडी है, वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकती है। कुछ प्रोग्राम्स में वहां की कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज बच्चे को ब्रीजिंग प्रोग्राम देती है 4 वीक से लेकर 8 वीक का। अगर आपके प्रीवियस बैचलर डिग्री में कुछ उनका जो सिलेबस रहा है बैचलर डिग्री का इंक्लूड नहीं होता है तो उसमें ब्रिजिंग कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटीज देती हैं, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। एनसी प्रोग्राम को जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है, अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। अगर आपने टेस्ट का एग्जाम दिया है तो आपकी 1 साल की स्टडी बच सकती है। टेस्ट एग्जाम देने के बाद हमें मालूम है कि वहां की कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर फ्री में इंग्लिश टॉट में बैचलर में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने टेस्ट एग्जाम दिया है उस स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपके नंबर चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लिस्ट है कौन सी वो यूनिवर्सिटी जो टेस्ट एग्जाम को एक्सेप्ट करती है। हमारे पास वो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिन बच्चों ने 12th के बाद जेई मेन और एडवांस दिया हुआ है, उनका बीपीडी पॉजिटिव आ चुका है, तो उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज में वहां पे डायरेक्टली बैचलर में इंग्लिश टॉट में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिल सकता है। क्राउन इमिग्रेशन कैन सजेस्ट कौन से बच्चों को वहां पर स्टूडिंग करनी चाहिए, वो भी हम बता सकते हैं कि ये बच्चे को स्टूडिंग करना जरूरी है, तभी इस बच्चे को वीजा मिलने के चांसेस हैं। आपने B1 जर्मनी का ऑलरेडी किया है तो आपके लिए क्राउन इमिग्रेशन कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज दलवा सकता है, ये भी क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। ये जो चीजें बता रहे हैं ये हमारे अंदर से क्यों निकलती हैं, वी आर डेली पुटिंग द केस। अगर अभी आपने टेस्ट एग्जाम देना है तो अभी भी आपको स्लॉट्स दिल्ली के अंदर मिल सकते हैं, उनकी भी डेटें ओपन है, वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी सर्विस पार्ट में चाहिए कि आप चाहते हैं कि हमने सिर्फ एपीएससी क्राउन से कराना है, क्राउन इमिग्रेशन इज हियर, कि मैंने सिर्फ टेस्ट एग्जाम की स्लॉट बुक कराना है, क्राउन इमिग्रेशन इज हियर, उसमें भी हेल्प कर सकती है। आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ अपना जूनियर असिस्ट में अपनी बीपीडी करवानी है, क्राउन इमिग्रेशन इज हियर। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एडमिशन का ही पार्ट क्राउन इमिग्रेशन से चाहिए वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, क्राउन इमिग्रेशन इज हियर। आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, यू आर जस्ट आप हमसे वीजा असिस्टेंस चाहते हैं जर्मनी का, तो क्राउन इमिग्रेशन वो भी पार्ट में सर्विस दे सकते। आप चाहते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक, जब तक बच्चा वहां नहीं पहुंचता कंप्लीट सर्विस चाहिए, तो क्राउन इमिग्रेशन इज हियर। हमारी जो सर्विस चार्जेस हैं खान खुल के फिर सुन लें सब लोग, 15,000 रुपया एडवांस में, 15,000 रुपया अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आता है उस टाइम लेते हैं। बाकी हमारी सारी फीस वीजा ग्रांट होने के बाद है, क्योंकि आपके लाखों रुपए बचाएंगे, बैचलर भी फ्री, मास्टर भी फ्री। जहां आपने 8-8, 10-10 लाख रुपए फीसें भेजनी है तो आप ये देखिए, तो बाकी जो वीजा ग्रांट हो जाएगा उस टाइम फीस लेंगे। अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है तो हमारी वीजा ग्रांट होने के बाद बहुत ही नॉमिनल फीस है, हम एडमिशन के बाद भी कोई चार्जेस नहीं लेते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। प्रिकॉशंस लेना है, वहां की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ क्वार्टर की फीस मांगती है 3 महीने की, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 3,000 यूरो, 2,500 से 3,000 यूरो, बाकी सारी फीस आपने क्वार्टर वाइज ही वहां जाकर देनी होती है। इसके लिए भी आपने सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जर्मनी जाने से पहले सारी चीज़ों को जरूर समझें, तब जाकर अपना जो इंपॉर्टेंट केस है किसी भी कंसल्टेंट को दें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।